पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुताल्लिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुदइरादियत का नाकाबिल तनसीख हक़ हासिल है। जम्मू कश्मीर आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। बैनुल अक़वामी कानून 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात को तस्लीम नहीं करता। भारतीय इक़दाम का मकसद मकबूजा कश्मीर का सियासी जोग्राफिया तब्दील करना है। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी, समाजी हिमायत जारी रखेगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मकबूजा कश्मीर पर मुतासिबाना फैसला, मजलूम कश्मीरियों को उनका हक देने से इनकार। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा, आर्टिकल 370A आर्जी इक़दाम था, इसके निफाज का फैसला कानूनी था या आईनी, ये बात अहम नहीं। आर्टिकल जम्मू कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। यह आर्टिकल कश्मीर के यूनियन के साथ इंजमाम के लिए था। भारतीय सदर के पास ऑर्डर देने के इख्तियारात हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत दुख हुआ है। मकबूजा कश्मीर के सीनियर सियासतदान गुलाम नबी आजाद ने फैसला मायूस कुन करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद थी। बुनियादी तौर पर मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 में इस शक को खत्म करके गलती की। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला कहते हैं, हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन ने कहा, कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की ढटाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। ताहियात नाअहली पर अदालत का फैसला चलेगा या इलेक्शन एक्ट, दोनों साथ नहीं चल सकते, एक को बरकरार रखना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स, ताहियात नाअहली पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद पर सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स और इलेक्शन कमीशन को नोटिस, समाअत आइंदा माह होगी। लार्जर बेंच के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म में कहा, मौजूदा केस इलेक्शन के इल्तवा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कोई सियासी जमात केस में फरीक बनना चाहे तो बन सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सजा खत्म हो तो ताहियात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है। आईनी तशरीह पर कम से कम 5 जजेस का बेंच बनना चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मुल्क में कोई गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं, ऐसी बात करने वाला तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। कोई तालिबान तो कोई BLA से बात करना चाहता है। अगर कोई सरेंडर नहीं करेगा तो बातचीत नहीं होगी। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, ये इन्हें बताना चाहिए वो रुजू करना चाहते हैं या नहीं। ऐसा नहीं हो सकता सिकंदर आजम की तरह ट्रीट करते हुए उन्हें बिठाया जाए। शहदा के लवाहिकीन से गुफ्तगू में कहा, तमाम शहदा हमारे हीरोज हैं, कौम इनकी मकरूज रहेगी। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, एक बेटा था जो धरती पर कुर्बान हो गया, 10 भी होते तो कुर्बान करता। निगरान वजीर आजम का वजारत दाखिला का दौरा, नई वीजा रजीम का इजरा कर दिया। मीडिया सेल का दौरा, शहदा गैलरी का इफ्तिताह किया। MKM पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान और रुकन इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की मौजूदगी में इंतखाबात कबूल करने से इनकार। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, इलेक्शन का वक्त पर होना नहीं, ठीक होना जरूरी है। रुकन इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी पीपल्स पार्टी के जिम्मेदार रही हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, बल्दियाती इंतखाबात के बाद तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध को बरतरफ करके गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। कैसे हो सकता है पीपल्स पार्टी के तमाम नाजायज मुतालबात तस्लीम हो जाएं और हमारे जायज मुतालबात मुस्तरद कर दिए जाएं। MQM कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है और इत्तेहाद की भीख मांग रही है। ये शर्मनाक शिकस्त से बचने के लिए इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी के जवाबी वार फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीपल्स पार्टी इलेक्शन में ताखीर बर्दाश्त नहीं करेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड में सिर्फ इलेक्शन मुहिम नहीं, कुछ लोग भी आते हैं। पीपल्स पार्टी के वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया।
ताज हैदर कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है ट्रांसफर पोस्टिंग के मसाइल को देखेंगे। बलूचिस्तान वालों को गैब का इल्म होता है, अभी इलेक्शन का माहौल नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान और परवेज खटक के बाद दनिश कुमार का भी इलेक्शन के हवाले से बयान। रहनुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने AIY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा वज़ारत उस्मा नवाज शरीफ की ख्वाहिश होगी, नून लीग से कोई और भी वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार हो सकता है। वज़ारत उस्मा का पूरा छोटे सूबे या बलूचिस्तान के नाम निकलेगा, कोई जमात अक्सरियत नहीं ले सकेगी। इत्तेहादी हुकूमत बनेगी और नवाज शरीफ की फितरत इत्तेहादी हुकूमत चलाने वाली नहीं है। इत्तेहादी हुकूमत में नवाज शरीफ अपने मंशूर पर अमल नहीं कर सकेंगे। बड़ी जमातों को पता है बाप के लोग जहां जाएंगे हुकूमत उसी की बनेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाब केस पर हतमी फैसले से रोक दिया। दरखास्त पर फैसले तक इलेक्शन कमीशन फाइनल ऑर्डर पास न करे, अदालत का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पेशावर हाई कोर्ट में केस न करते तो इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान तब्दील करता, जो काबिल बर्दाश्त नहीं। PTI आइंदा इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी PTI की फैसला मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया। फैसले के 1 माह 7 दिन बाद फैसला मुअत्तली की मुतफरिक दरख्वास्त दायर हुई। बानी चेयरमैन PTI की दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं। अदालत ने पूछा कानून में सजा मुअत्तली का जो लिखा गया है उसका क्या मतलब है। वकील अमजद परवेज ने कहा मेरा ख्याल है सजा मुअत्तली से फैसला मुअत्तल नहीं हो सकता।